नमस्कार, बीएसटीवी की खास पेशकश देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ में वैष्णवी। छत्तीसगढ़ की राजनीति के लिहाज से साल 2025 बेहद अहम रहा। सत्ता के गलियारों में इस साल कई ऐतिहासिक फैसले लिए गए, तो वहीं कुछ विवादों ने सरकार को लगातार चुनौती दी। साय सरकार के कार्यकाल में ऐसे निर्णय हुए जिनकी कल्पना राजनीतिक पंडितों ने पहले कभी नहीं की थी। मंत्रिमंडल का विस्तार, बहुप्रतीक्षित मंत्रियों के नाम और विभागों का बंटवारा, इन फैसलों ने न सिर्फ सियासी समीकरण बदले बल्कि सरकार की दिशा और मंशा को भी स्पष्ट किया। तो आखिर साल 2025 साय सरकार के लिए क्यों और कैसे खास रहा, इस रिपोर्ट में हम आपको दिखाएंगे उन मोड़ और फैसलों को जिन्होंने छत्तीसगढ़ की राजनीति को इस साल नए आयाम दिए। रायपुर से संवाददाता शिवम दुबे की ये रिपोर्ट आप देखिए। जनवरी 2000 को अस्तित्व में आए छत्तीसगढ़ के लिए साल 2025 अब तक का सबसे अहम साल रहा। छत्तीसगढ़ ने अपना रजत जयंती वर्ष मनाया। देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद पर बैठी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला का छत्तीसगढ़ को सानिध्य मिला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए विधानसभा भवन का लोकार्पण किया और एक नया इतिहास रचा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का नक्सलवाद समाप्त करने का संकल्प साकार होते नजर आया। प्रशासनिक लिहाज से भी 2025 महत्वपूर्ण रहा। 5 अक्टूबर नवरात्रि में सीएम ने नए सीएम हाउस में किया गृह प्रवेश। डिप्टी सीएम अरुण साव, मंत्री रामविचार नेताम सहित अन्य मंत्री भी नवा रायपुर में हुए शिफ्ट। पीएम मोदी ने नए विधानसभा का किया उद्घाटन। नए भवन में हुआ शीतकालीन सत्र। छत्तीसगढ़ में पहली बार एक साथ हुए निकाय और त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव। दिसंबर में होने वाले नगरीय निकाय चुनाव फरवरी में हुए। साय सरकार के लिए साल 2025 विकास की इबारत लिखने वाला रहा है और इसी साल मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ। प्रशासनिक स्तर पर नया मुखिया भी चुना गया। राज्योत्सव हुआ। छत्तीसगढ़ रजत जयंती वर्ष मना रहा था और इसी दौरान प्रधानमंत्री के भी दौरे साल 2025 में साय सरकार की इबारत लिखने में लगे रहे। इसी के साथ अगर बात की जाए तो मंत्रियों के जो बंगले थे वो नवा रायपुर में शिफ्ट हुए और जो विकास के लिए प्रदेश सरकार ने, साय सरकार ने जो नियमों में परिवर्तन किया वो भी उल्लेखनीय इस साल रहा है। सरकार बनने के बाद और बृजमोहन अग्रवाल के सांसद बनने के बाद लंबे समय इंतजार चलता रहा। फिर 20 अगस्त को साय सरकार द्वारा किया गया पहला मंत्रिमंडल विस्तार राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बन गया। इस विस्तार ने न केवल सभी को चौंका दिया बल्कि सरकार की प्राथमिकताओं और भविष्य की रणनीति के संकेत भी दिए। खास बात ये रही कि गजेंद्र यादव, राजेश अग्रवाल और गुरु खुशवंत साहिब जैसे नेताओं को मंत्री बनाया गया, जो सभी पहली बार विधायक बने थे। वहीं कई अनुभवी और दिग्गज नेताओं को मंत्रिमंडल से बाहर रखकर साय सरकार ने स्पष्ट संदेश देने की कोशिश की। ये विस्तार केवल चेहरों का बदलाव नहीं बल्कि संगठन, क्षेत्रीय संतुलन और नई राजनीतिक दिशा की ओर उठाया गया कदम माना जा रहा है। 20 अगस्त को हुआ साय सरकार का पहला मंत्रिमंडल विस्तार। गजेंद्र यादव, राजेश अग्रवाल और गुरु खुशवंत साहिब बने मंत्री। ये सभी पहली बार के विधायक कई दिग्गज नेताओं को दरकिनार कर कई तरह के संदेश देने का काम किया गया। अजय चंद्राकर, धर्मलाल कौशिक, अमर अग्रवाल जैसे दिग्गज नेताओं के नाम भी मंत्रिमंडल की रेस में रहे। छत्तीसगढ़ अपना रजत जयंती वर्ष साल 2025 में मना रहा था और इसी साल नई उद्योग नीति ने जबरदस्त कमाल साय सरकार के लिए कर दिखाया। विदेशों में, देश के अच्छे अच्छे शहरों में, बड़े शहरों में नई उद्योग नीति को प्रदर्शित किया गया, निवेशकों को रुझाया गया, जिसके बाद प्रदेश में लाखों करोड़ रुपए के प्रस्ताव मिले हैं। लॉजिस्टिक, कपड़ा और अन्य क्षेत्रों में भी बड़ी संख्या में निवेश करने के लिए उद्योगपतियों ने अपना रुचि दिखाई है और इसी के लिए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने साल 2025 में सबसे ज्यादा जिसकी चर्चा की है वो उद्योग नीति ही रहा है। साल 2025 में छत्तीसगढ़ ने कई अहम और ऐतिहासिक पड़ाव तय किए। 1 नवंबर को राज्य ने अपना 25वां रजत जयंती महोत्सव मनाया, जिसका शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। इस अवसर पर विधानसभा के नए भवन, ब्रह्म कुमारी के शांति शिखर और आदिवासी संग्रहालय का उद्घाटन हुआ।
प्रदेश के प्रशासन को नया मुखिया मिला। नवा रायपुर में पहली बार डीजीपी कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें देश की सुरक्षा नीति पर मंथन किया गया। इसके अलावा 18 फरवरी से नया दुकान स्थापना अधिनियम लागू कर 24 घंटे दुकानें खोलने की छूट दी गई। 1 नवंबर को छत्तीसगढ़ ने अपना 25वां रजत जयंती महोत्सव मनाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रजत जयंती महोत्सव का आगाज किया। 30 सितंबर को मुख्य सचिव अमिताभ जैन हुए रिटायर्ड। नए मुख्य सचिव के रूप में विकासशील की नियुक्ति की गई। 28 से 30 नवंबर तक पहली बार नवा रायपुर में हुई डीजीआईजी कॉन्फ्रेंस। इस दौरान पीएम के रूप में नरेंद्र मोदी ने सबसे ज्यादा समय छत्तीसगढ़ में बिताया। साल 2025 छत्तीसगढ़ के लिए निवेश, विकास और प्रशासनिक सुधारों का अहम वर्ष रहा। उद्योग हितैषी नीतियों और सिंगल विंडो सिस्टम के चलते राज्य को लाखों करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव मिले, जिससे स्टील, पावर, मैन्युफैक्चरिंग, फूड प्रोसेसिंग और आईटी क्षेत्रों में तेजी आई और रोजगार के नए अवसर बने। बजट 2025 में बुनियादी ढांचे, सड़क कनेक्टिविटी, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, महिला और आदिवासी कल्याण पर विशेष फोकस किया गया। लखपति दीदी योजना, कौशल विकास, स्वरोजगार और युवा सशक्तिकरण कार्यक्रमों ने नई दिशा दी। प्रशासनिक सुधारों के तहत ई गवर्नेंस, पारदर्शी खर्च व्यवस्था और अनावश्यक औपचारिकताओं को हटाया गया। वहीं जनादेश पर्व के जरिए सरकार ने 2 सालों की उपलब्धियां जनता के सामने रखी, जिससे पारदर्शिता और जनविश्वास को मजबूती मिली। 2025 में छत्तीसगढ़ ने निवेश और औद्योगिक विकास के क्षेत्र में लगाई बड़ी छलांग। उद्योग नीतियों, सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम और त्वरित निर्णय प्रक्रिया के चलते देश विदेश के निवेशकों का बढ़ा भरोसा। हजारों करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव हुए प्राप्त। स्टील, पावर, मैन्युफैक्चरिंग, फूड प्रोसेसिंग और आईटी को मिली नई गति। राज्य के समावेशी विकास और जन कल्याण पर केंद्रित रहा साय सरकार का बजट। किसान, महिला, युवा, गरीब और आदिवासी वर्ग के लिए किए गए विशेष प्रावधान। सड़कों, पुलों, बिजली, पेयजल और शहरी ग्रामीण कनेक्टिविटी पर पूंजीगत व्यय बढ़ाया गया। 2025 में सरकार ने प्रशासनिक सुधार और सरकारी खर्च में पारदर्शिता पर विशेष जोर दिया। शासन प्रशासन को अधिक जवाबदेह बनाने की पहल, अनावश्यक औपचारिकताओं में कटौती की गई। सरकारी खर्च की निगरानी के लिए ऑनलाइन ट्रैकिंग, ऑडिट और समीक्षा प्रणाली को प्रभावी बनाया गया। साल 2025 में ही साय सरकार को 2 साल पूरे हुए और इस बार जब 2 साल पूरा हुआ तो बड़ी सारी उपलब्धियां गिनाई गई। साल 2025 में क्या काम हुए ये भी बताया गया, लेकिन पूरे 2 साल में साय सरकार ने किस तरीके से विकास की रेखा खींची, इस बारे में भी ध्यान केंद्रित कराया गया। और इसी दौरान जेपी नड्डा, जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं बीजेपी के और केंद्रीय मंत्री भी हैं, वो जांजगीर चांपा में सभा करने आए और उन्होंने पूरे 2 साल की उपलब्धियों को जनता के बीच भी रखा है। छत्तीसगढ़ सरकार ने साल 2025 में जनादेश पर्व के माध्यम से अपने 2 वर्षों का विकास कार्ड जनता के सामने रखा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में आयोजित इस कार्यक्रम में सरकार की प्रमुख उपलब्धियों, योजनाओं और विकास कार्यों की विस्तृत जानकारी दी गई। कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला सशक्तिकरण, रोजगार, आवास और बुनियादी ढांचे जैसे क्षेत्रों में हुई प्रगति को आंकड़ों और तथ्यों के साथ प्रस्तुत किया गया। जनादेश पर्व के जरिए सरकार ने वादों के अनुरूप काम का संदेश दिया। आयोजन के माध्यम से पारदर्शिता, जवाबदेही और जनसंवाद को मजबूत किया। दिसंबर में मुख्यमंत्री ने सेवा के 2 साल का रिपोर्ट कार्ड भी जारी किया। कुल मिलाकर साल 2025 छत्तीसगढ़ और साय सरकार के लिए सत्ता, प्रशासन और विकास के लिहाज से एक निर्णायक वर्ष के रूप में सामने आया। रजत जयंती वर्ष ने राज्य को राष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान दिलाई। यहाँ राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और लोकसभा अध्यक्ष की मौजूदगी ने छत्तीसगढ़ के बढ़ते कद को दर्शाया। नवा रायपुर में सरकार और मंत्रियों का शिफ्ट होना, नए विधानसभा भवन का उद्घाटन और डीजीपी कॉन्फ्रेंस का आयोजन प्रशासनिक और रणनीतिक मजबूती का संकेत बना। मंत्रिमंडल विस्तार में नए चेहरों को मौका देकर
साय सरकार ने स्पष्ट कर दिया कि वह परंपरागत राजनीति से हटकर नए नेतृत्व को आगे बढ़ाना चाहती है। एक साथ निकाय और पंचायत चुनाव कराना भी चुनावी सुधारों की दिशा में बड़ा कदम रहा। वहीं निवेश, उद्योग, बजट 2025 और प्रशासनिक सुधारों ने विकास को गति दी और रोजगार के नए अवसर पैदा किए। जनादेश परब रिपोर्ट कार्ड के जरिए सरकार ने अपनी उपलब्धियों को जनता के सामने रखा, पारदर्शिता और जवाबदेही का संदेश दिया। हालांकि कुछ विवाद भी रहे, लेकिन कुल मिलाकर साल 2025 साय सरकार के लिए निर्णय, प्रयोग और दिशा तय करने वाला साल साबित हुआ, जिसने आने वाले वर्षों की राजनीति और विकास की नींव रख दी है। रायपुर से संवाददाता शिवम दुबे की रिपोर्ट। फिलहाल हमारी खास पेशकश में इतना ही। आप बने रखिए BSTV के साथ। नमस्कार।